आज और कल में एक ही उद्देश्य रहा था कि हम सभी लोग 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे भारत माता की जय करते हैं। हम सभी लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन तिरंगे को सलामी देते हैं। हम सभी लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त पर देश के लिए समर्पित रहते हैं और देश के लिए एक प्यार भरी बातें अपने दिल से निकालते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। जनगण मन और वंदे मातरम जैसे हम गीत गाते हैं, भारत माता को प्यार करते हैं और देश के प्रति अपना प्यार समर्पित करते हैं। लेकिन क्या इन सब के अलावा 365 दिन भारत माता की जय नहीं होनी चाहिए? क्या भारत के प्रति आपका रिगार्ड नहीं होना चाहिए? और इस रिगार्ड में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि जब आप बाजार से कोई चीज परचेज करते हो तो क्या आप ये ध्यान देते हो कि वो भारत का है कि बाहर का है? ये सब चीजों का ध्यान देते हुए आज की इस मीटिंग को हमने आप सब लोगों के साथ में रखा है। इसका ध्यान रखते हुए हम लोग अगर मीटिंग को कंटिन्यू करें और आगे बढ़े तो कुछ चीजों को नोट करना है। एफएमसीजी की सबसे बड़ी मार्केट आज की डेट में बाहर की कंपनियों के पास है। भारत की एफएमसीजी की सबसे बड़ी मार्केट भारत से बाहर दूसरी कंपनी में जाती है, दूसरी कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने में जाती है। सवाल यह उठता है कि जब हम भारतीय हैं तो क्या हमारी ड्यूटी ये नहीं बनती कि हम एक बार ये चेक करें कि जो हमारे घर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्या वो भारतीय हैं या विदेशी हैं? जब मुझे भी नहीं पता था मैं भी इस चीज का ध्यान नहीं देती थी। जिस दिन पता लगने लगा, जिस दिन समझ में आने लगा, उस दिन अपने आप में ही ये मंथन करने लगी कि काश ये बात मुझे पहले से पता होती। कुछ सामान तो ऐसे है जिसमें हमारा कोई कितना भी कर ले हम रोल बनता ही नहीं है, बाहर का लेना ही पड़ेगा, हमें मजबूरी है। जैसे मैं अगर एंड्रॉइड सिस्टम की मैं बात करूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, अगर मैं बहुत सारी ऐसी हार्डवेयर की बात करूं जो हमें कहीं ना कहीं हम दूसरों पे आश्रित है, राइट? अगर मैं बढ़िया मशीनों की बात करूं, रक्षा यंत्रों की बात करूं, तो आज भी हम रशिया से उसे लेते हैं और बहुत सारी कंट्रियां उसे रशिया से लेती है। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रही। कुछ जगहों पर तो हमें किसी और पे निर्भर है ही हम, और निर्भर रहना ही पड़ेगा जब तक हमारे यहाँ पे नहीं बनता। लेकिन द मैक्सिमम मार्केट एफएमसीजी, जिसे आज बहुत सारी भारतीय कंपनियां बनाने लगी हैं, उन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर प्रायोरिटी के साथ हम इंडियन कंपनी को इस्तेमाल करें। चेक करें अपने बाथरूम में चाहे, चेक करें अपने टॉयलेट में चाहे, चेक करें। मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको वहां पर विदेशी कंपनियों के देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो कॉलगेट हो, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, चाहे वो सनसिल्क हो, चाहे वो क्लिनिक प्लस हो, चाहे वो पैंटीन हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे वो ट्रेसमे हो, चाहे वो डिटॉल हो, चाहे वो लाइफ बॉय हो, चाहे वो सर्फ एक्सेल हो, चाहे वो टाइड हो, चाहे वो लाइजॉल हो, चाहे वो हार्पिक हो। ऐसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम बाहर की कंपनियों का अपने घर के अंदर ला रहे हैं। जाने अनजाने अवेयरनेस की कमी हमें हमारे खुद के भारतीय होने की जो सबसे बड़ा अधिकार है, जो हमारा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से विदेशी कंपनियां उसका टर्नओवर अपने घर लेके जा रही हैं। 300 के 365 दिन आज एक निर्णय ले कि जितना हो सके भारत के प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करें, जितना हो सके, जितना हो सके प्रायोरिटी लेवल पर मैक्सिमम हम अपने देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को अपना मिशन बना ले। ना खुद यूज करेंगे और जितना हो सके दूसरों को अवेयर करेंगे कि वो भी यूज ना करें। स्वदेशी अपनाए, भारत को सशक्त बनाए, इस नारे को लेकर हम काम करेंगे।
इस नारे के साथ हम हर एक घर पर पहुंचेंगे। इस नारे के साथ हम हर एक शॉप पर पहुंचेंगे। तो जैसा मैं आपको कह रही थी कि इस नारे के साथ हम हर एक देशवासी तक पहुंचेंगे, इस नारे के साथ हम हर एक घर में पहुंचेंगे, इस नारे के साथ हम मैक्सिमम लोगों तक अपने व्यापार को पहुंचाएंगे, इस नारे के साथ हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, राइट। लेकिन ये कब पहुंचा पाएंगे? जब सबसे पहले हम खुद अपने प्रोडक्ट को लेकर अवेयर हो, स्वदेशी क्या क्या है ब्रांड उसको लेकर अवेयर हो, विदेशी क्या ब्रांड है उसको लेकर हमारे पास ज्ञान हो। तो सबसे पहले तो अपने घर का चेंज करना है, अपने घर में जितना हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट लेके आना है। ध्यान देना, क्योंकि हमें सिर्फ 15 अगस्त और सिर्फ 26 जनवरी पर तिरंगे को सलामी नहीं देनी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ भारत माता की जय नहीं बोलनी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी देश का गाना गाकर थोड़ा इमोशनल होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी 365 दिन आप अपने देश के प्रति क्या भावना रखते हैं, देश के प्रोडक्ट के प्रति क्या भावना रखते हैं, आपको इसका ध्यान देना, आपको इसका ध्यान 110% देना होगा। आज से एक वादा कीजिए और वादे में चैट में मुझे साथ दीजिए। क्या आप जितना हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का वादा अपने आप से करते हैं? वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे एक बार चेक करेंगे, क्या ये स्वदेशी है, क्या ये देश का है, क्या ये मेड इन इंडिया है, क्या ये भारतीय है। देश को सशक्त बनाना है तो स्वदेशी आपको अपनाना होगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन जितना हो सके स्वदेश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। दूसरा, कई बार हमने ये देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर ही हमने देखा है कि जब हमारा कोई फौजी भाई शहीद हो जाता है तो उस पे सलामी देते हैं, उस पे लाइक करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। यस, ये जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जब सरहद पर एक फौजी भाई -40 डिग्री पर +40 डिग्री पर रहकर देश की सेवा कर सकता है, आप और मैं घर पर बैठकर सिर्फ इतनी सेवा नहीं कर सकते, सामान खरीदते हुए ये नहीं देख सकते कि ये भारत का है कि बाहर का है। और अगर ऑप्शन हो तो भारत का खरीदेंगे, ऑप्शन नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन है तो भारत का खरीदेंगे। क्या इतना वादा नहीं कर सकते? और अगर आपने ये कर दिया तो सरहद पे जो फौजी भाई बैठा है ना, उसके शहीद होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो रक्षा यंत्रों से इतना सुसज्जित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुसज्जित? क्यों उसके पास इतने रक्षा यंत्र हो जाएंगे? क्यों उतनी उसके पास मशीनरी हो जाएगी? क्यों उसके पास इतने सारे गन बम, इतनी सिक्योरिटी, हाई अलर्ट सिक्योरिटी हो जाएगी? क्योंकि आपका भारत सशक्त है, और सशक्त देश की तरफ कोई आंख नहीं उठाता। शक्तिशाली देश से लड़ते समय लोग डरते हैं। अगर आप शक्तिशाली बन जाएंगे तो वैसे भी आक्रमण कम हो जाते हैं। जो कमजोर है लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं, जो पहले से शक्तिशाली है लोग वहां डरते हैं लड़ने को। और ये आप कर सकते हैं। अगर हम और आप ठान ले तो हम रुपए की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर हम और आप ठान ले तो हम फिर से अमीर हो सकते हैं, हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। याद करो उस भारत को जब लोग कॉलगेट नहीं करते थे, लोग दातुन करते थे। याद करो उस भारत को जब लोग बर्तन धोने की टिकिया यूज नहीं करते थे, राख से बर्तन धोते थे। याद करो उस भारत को जब लोग स्क्रॉच बाइट जूने की जगह नारियल के छिलके से बर्तन धोया करते थे। याद करो उस भारत को जब लोग लिप्स को फटने पर वैसलीन का इस्तेमाल नहीं करते थे, दूध की मलाई लगा लेते थे। याद करो उस भारत को जब वो भारत था तब रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, डॉलर की वैल्यू कम थी। जब हम उस भारत में रहते थे, जैसे अंग्रेजी प्रोडक्ट्स ने हमारे यहाँ पर एक कब्जा किया, अंग्रेजी प्रोडक्ट्स को रेगुलर इस्तेमाल करने लगे,
धीरे धीरे मैक्सिमम टर्नओवर विदेशी कंपनियों को जाने लगा। हुआ क्या उससे? लगातार डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर हम फिर अवेयर नहीं हुए, हम फिर से एक नहीं हुए, हम फिर से अपनी सोच को स्वदेशी नहीं कर पाए, क्या होगा? डॉलर की वैल्यू और बढ़ जाएगी और 150 रुपए का हो जाएगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? या आप रुपए की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप बताएं। कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू और बढ़ेगी, भारत और गरीब होता चला जाएगा, महागरीब होता चला जाएगा। और यकीन मानना, आपका देश गरीब मतलब आपका स्टेट गरीब, सिटी गरीब, शहर गरीब, गली मोहल्ला गरीब, पड़ोसी गरीब, आप खुद गरीब। क्या आप चाहते हैं गरीब भारत का निर्माण? या आप चाहते हैं एक सशक्त शक्तिशाली भारत का निर्माण? क्या इस रिपब्लिक डे पर हम अपने आप से वादा कर सकते हैं जितना हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें? क्या अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं? क्या अपना मंथन कर सकते हैं? क्या अपने आप को जागरूक कर सकते हैं? क्या अपने आप को अवेयर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सच में आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं। और अगर नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं कर सकते, भारतीय प्रोडक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, सॉरी टू से, मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन शायद हम फिर किसी देशद्रोही से कम नहीं। देश हित की जिसके अंदर भावना नहीं, वो देशवासी नहीं, वो स्वदेशी नहीं। देश हित की भावना हम सबके अंदर है, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं है। हम उसके प्रति ना तो अवेयर है, ना दूसरों को अवेयर करना चाह रहे हैं। आज से एक नारा, जितना हो सके स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को अवेयर करेंगे। आते हैं हमारे ओके लाइफ केयर के पास। अब वी आर दी पार्ट ऑफ इंडियन कंपनी। फर्स्टली वी प्राउड कि वी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कंपनी। क्या आपको गर्व है? क्या आप एक भारतीय कंपनी के अंदर है? क्या इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि आप भारतीय कंपनी के अंदर हैं? यस, हम भारतीय कंपनी के अंदर हैं। सबसे पहला तो प्राउड मोमेंट हम सब लोगों का कि हम ओके लाइफ केयर भारतीय कंपनी के हिस्सा है। भारतीय कंपनी के हिस्सा होने के साथ साथ मैक्सिमम एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आज आपकी कंपनी में अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपका टेंशन खत्म कि आपको बार बार ये चेक करके देखना कि इंडिया है कि बाहर का है, बाहर का है कि देश का है। आपका एक टेंशन खत्म। जितना ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो देश का है। गॉट माय पॉइंट? दूसरा, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो ओके लाइफ केयर में नहीं है लेकिन हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, तो कोशिश करना है उस पे भी अपन देख ले कि भारत का है कि बाहर का है। वैसे इस साल के अंत होते होते हम 300 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होंगे, जिसमें से 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे घर से जुड़े हुए होंगे। 5 तरीके की नमकीन, हनी, राइट, सिरप, जूसेस, घर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आपके पास आने वाले हैं। तो मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि हम ओके के जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भारत के प्रोडक्ट यूज करें, भारतीय कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सिर्फ आपके इस्तेमाल से भारतीय कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, विदेशी कंपनी का टर्नओवर कम होगा? क्या सिर्फ आपके इस्तेमाल से ऐसा संभव है? आपके इस्तेमाल से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो जाएगा, लेकिन आपकी एक कसम खाने से कि जितना हो सके अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपने आस, अपने पड़ोस के किचन, बाथरूम में से, टॉयलेट में से हम हिंदुस्तान लीवर या पीएनजी या बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे, विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। गॉट माय पॉइंट?
पर डे अपन सोच ले कि हमें एक घर को अवेयर करना है स्वदेशी देसी पे। पर डे हम एक कसम खाएं कि पर डे हम एक परिवार को अवेयर करेंगे। पर डे अपने आस पड़ोस, भाई बहन, नंद भाभी, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे कई रिश्तेदारी हमारे लगती है। हमारा मकसद अवेयरनेस है, हमारा मकसद स्वदेशी भावना और स्वदेशी प्रोडक्ट्स के प्रति अवेयरनेस है। अगर हम ये भी कर पाए और हमने 10 परिवार के साथ इसे शेयर किया, आपको क्या लगता है जब आप इस अवेयरनेस की बातें करेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे स्वीकारेगा नहीं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप ये अवेयर करेंगे उस बात को समझेगा नहीं? बार बार याद दिला रही हूं, जब हमारा फौजी भाई -40 डिग्री +40 डिग्री में रहकर सरहद पर देश की सेवा कर सकता है, तो देश के अंदर रहकर, अपने घर के अंदर रहकर हम भारतीय प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देश की सेवा नहीं कर सकते। अगर उसके बाद भी देश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आप पीछे हट जाते हैं, तो किस बात के भारतीय, किस बात के देश हित, किस बात का देश प्यार, किस बात की 26 जनवरी और किस बात का 15 अगस्त? ये बातें भी अगर आपको झंझोड़ती नहीं है, ये बातें भी अगर आपके अंदर, आपके दिल में कुछ कुचल मुचल नहीं करती है, कुछ दिल की धड़कनों को हाइप नहीं करती है, आपके दिमाग को प्रेशर नहीं डालती है, तो चेक करिए सच में क्या भारतीय हैं हम? डाउट होगा फिर। लेकिन इन बातों के बाद अगर आपके अंदर कुछ हो रहा है, आपके दिमाग और दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और आप अवेयर हो चुके हैं, तो यस, खुद ही इस्तेमाल करेंगे और दूसरों के घर के भी विदेशी प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। देश का यूज होगा, स्वदेश का यूज होगा। राइट? कोशिश करना है। कोई यूज कर रहा है, उसको अवेयर करो। अगर आपको पता है कि उस जगह वो देश का प्रोडक्ट भी ले सकता है, जैसे FMCG में आई नो वेरी वेल कि हम ओके लाइफ केयर है, पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है, हमारे देश के कई प्रोडक्ट, हमारी कुछ स्वदेशी कंपनियां हैं जिनके इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मैं अवेयर नहीं थी ना, सच बता रही हूँ, मेरे घर भी इस्तेमाल होता था। थैंक गॉड किसी ने मुझे अवेयर किया। थैंक गॉड ये कोरोना टाइम में लोकल वोकल आत्मनिर्भर 2021 का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, जितना हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीजों ने ना मेरे दिमाग पर प्रेशर दिया, इन सब चीजों ने मुझे सोचने को मजबूर किया और इस सेशन को लेने के लिए मजबूर कर दिया कि बहुत ही इजीली हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एंड थैंक गॉड मैं उसमें ओके लाइफ केयर कंपनी के अंदर हूं, जहां पर मुझे और आसान है लोगों को अवेयर करना, जहां पर मुझे और आसान है लोगों को देश हित की भावना से, स्वदेशी से जोड़ना, क्योंकि मैं ऑप्शन दे सकती हूँ। भाई कोलगेट का हम ऑप्शन दे पाए, स्टे फ्री जो आपका सैनिटरी नैपकिन में आपका विस्पर आता है, ऑप्शन दे पाए कि दिवास पेटल यूज करना है। हम ऑप्शन दे पाए कि कोलगेट की जगह आपने कि वो सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, डव, इसकी जगह बेटर यू का हमारा डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है, हमारा नॉर्मल शैम्पू है, हमारा हेयर वॉश से इस्तेमाल करें। हम उसे अवेयर कर पाए कि सर्फ एक्सेल और टाइड की जगह वो ओके वॉश, हमारा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो प्रकृति के लिए बहुत सेफ है, उस सर्फ को वो इस्तेमाल कर पाए। हम उसे अवेयर कर पाए कि लाइजॉल की जगह वो बेटर होम फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करें। हम उसे अवेयर कर पाए कि हार्पिक की जगह वो बेटर होम का टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर पाए। हम उसे अवेयर कर पाए कि लाइफ बॉय डिटॉल हैंड वॉश की जगह वो हमारा हेलो हैंड वॉश इस्तेमाल कर पाए। हम अवेयर कर सकते हैं आज, बिकॉज हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि लोग आज ना इन प्रोडक्ट्स के हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, जरूरत है, नीड है उन्हें इन प्रोडक्ट्स की। तो जब हम विदेशी निकलवा रहे हैं तो वहां पे स्वदेशी क्या इस्तेमाल करें, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, रेट अच्छे हैं, तो बहुत ही आसानी से हम उन्हें मूव ऑन करा सकते हैं। राइट? बहुत ही आसानी से मूव ऑन करा सकते हैं। ऑप्शन नहीं दोगे तो दिक्कत है। अब जैसे आज फोन के साथ ऑप्शन देना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी भारतीय कंपनी का फोन इस्तेमाल करें।
लेकिन अगर सच में कोई अवेयर कर पाए और बेहतरीन ऑप्शन दे पाए हमें भारतीय कंपनी का, तो क्या हम भारत का फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे? सोचिए, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? फोन के साथ मुझे कोई अवेयर कर दे कौन से वाली भारतीय कंपनी का प्रोडक्ट, भाई मैं उसे ले लूंगी, तुरंत छोड़ूंगी मैं। लेकिन है ही नहीं, क्या करें? जिस दिन ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन वो दिखा देगा, अपन तुरंत लेंगे। मैं अपने आप को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग करूं तो मुझे पता ही नहीं था ये सब। कारण क्या था? सामने 24 घंटे टीवी चलता है या फोन होता है या यूट्यूब हमारे पास खुला होता है या फेसबुक खुला होता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऐड कौन से आ रहे होते हैं? विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट ऐड आ रहे होते हैं। सारे विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट के ऐड आ रहे होते हैं और वो ऐड इतने दिमाग पे असर कर चुके होते हैं, जाने अनजाने उन प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं और इतने पक्के यूजर बन जाते हैं कि 4 लोगों को रिकमेंड भी करते हैं, ए तू डव से बाल धो के देख ना, बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। डव साबुन से नहा के देख ना, कितना सॉफ्ट स्किन हो जाता है। अरे पेप्सोडेंट से जरा दांत साफ करके तो देख, दर्द बंद हो जाता है। यस, प्रमोट किया है। डिटॉल से नहाना, स्किन अच्छी, ये दाने वाने खत्म हो जाते हैं। इतने प्रोडक्ट को यूज करके प्रमोशन भी शुरू कर देता है। यूज एंड शेयर, मैक्सिमम एड, प्रोडक्ट एड। थैंक गॉड हम जिस कंपनी के साथ है, ओके लाइफ केयर, आज उसने भी इसका निर्णय ले लिया कि जब ऐड करने से ही प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है तो मेरे लोग तो मार्केट में इसका प्रचार करेंगे ही, मेरे लोग तो इस बातों को दूसरों को बताएंगे ही। हम उनका काम और आसान कर देंगे जब टीवी पे ऐड दे देंगे। सोचिए, जब भारतीय अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ, अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन के साथ ऐड आएगा, तो क्यों नहीं भारतीय कंपनियां भी प्रमोट होंगी। इन शॉर्ट, आज का जो सेशन था, उस सेशन का मेन मुद्दा ये था कि जितना हो सके हम लोग स्वदेशी ब्रांड को इस्तेमाल करेंगे एंड ऑफ कोर्स इसके लिए हम लोगों को अवेयर भी करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आज एक वादा करें, एटलीस्ट एक घर में हम विदेशी प्रोडक्ट का ब्रांड बाहर निकालेंगे और उस जगह स्वदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराएंगे। क्या वादा कर सकते हैं? तो इस मीटिंग के साथ आज से अब जब भी आप एक नए ऑरा के साथ काम करेंगे, जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे या किसी के घर जाएंगे, तो प्लीज इन बातों को जरूर रखें। सिर्फ इसे 26 जनवरी तक याद ना रखें। ये बात हमें कल भी लोगों को करनी है, ये बात हमें परसों भी करनी है, ये बात हमें नरसों भी करनी है। यानी अब हम जिस भी परिवार से मिलेंगे हम ये वाली बात करेंगे, राइट? और उनको भी ये बात कहेंगे कि व्यापार सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन क्या आप भी अपने 2-4 रिश्तेदार परिवारों में क्या स्वदेशी ब्रांड इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दे सकते? आपको क्या लगता है सामने क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ कि ना? तो मुझे लगता है अगर हम ये कर पाते हैं तो आज की मीटिंग मेरी सफल हुई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।